Krishna Hare Ram Shri Radhe Govinda Shri Radhe Govinda Hare Shri Radhe Govinda Shri Radhe Govinda Hare Shri Radhe Govinda Shri Radhe Govinda Hare Govinda Shri Radhe Govinda Hare Shri Radhe Govinda Hare Govinda
Hare
की जय, गौरांग प्रभु की जय, हरि बोल हरि बोल। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय, 88,000 ऋषियों की जय, नैमिष व्यासपीठाधीश्वर महाराज की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय, अनंत अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय, अनंत अनंत कोटि गुरुजनन की जय, अनंत अनंत कोटि रसिक जनन की जय, श्री ब्रज धाम की जय, वृंदावन धाम की जय, बरसाना धाम की जय, गोवर्धन धाम की जय, श्री यमुना रस रानी की जय, श्री ब्रज रज रानी की जय, राधा कुंड की जय, राधा कुंड की जय, कृष्ण कुंड की जय, कृष्ण कुंड की जय, हरि बोल। श्री राधा राशेश्वरी की, अष्ट सखिन की, सहचरी मंडल की, सहचरी मंडल की, बाल कृष्ण भगवान की, गोप सखा वृंद की जय जय श्री राम। हरि समस्त व्यक्त अव्यक्त समस्त संत रसिक गुरुजन गौरांग महाप्रभु नित्यानंद प्रभु समस्त गौर परिकर सभी को आसन करें, सभी विराजन कर और हम पर कृपा करें प्रभु, कृपा करें, कृपा करें, दया करें। सद्गुरुदेव भगवान की जय। सभी भक्तों के उपस्थित सभी भक्तों के चरणों में हमारा वंदन, हमारा प्रणाम। बड़े सौभाग्य का विषय की आस्था हम लोग भगवान के सामने उपस्थित हैं। कोई बाधा नहीं, वैसे भक्तों को कोई बाधा नहीं होती, वो कहीं रहे, कहीं भी कैसी स्थिति में रहे, शरीर से व्यवहार से दिखाई देता है, लेकिन सदा और सदा अपनी नित्य लीला में वास करता है। जो कुछ भी जगत में दृश्यमान, जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, वो सब लीलामय है। उसको सब कुछ उन्हीं की लीला देखी, कुछ उनसे अलग नहीं है, उनकी ऐसी कृपा है और ऐसा ही दर्शन है। प्रसंग चल रहा था, बोलो बड़े बाबा की, जगन्नाथपुरी की जय हो, नवदीप धाम की जय हो। हरे कृष्ण। भज निताई गौर राधे श्याम और जप हरे कृष्ण। जप करती हो ना, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, तो जपो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। और भज निताई गौर राधे श्याम, जप हरे कृष्ण हरे राम। बहुत भगवान की कृपा है। प्रसंग चल रहा था, शिक्षा मिल रही थी हम सबको बाबा के माध्यम से। सिद्ध संतों को, सिद्ध आत्माओं को कुछ करना नहीं होता है। ये सब मायाबद्ध जीवों के लिए ये सब किया गया है, उन लोगों ने किया है। भगवान की ये लीला है। वो अपने को बिल्कुल दीनहीन, बिल्कुल उसको क्या कहते हैं, मतलब जिसको कुछ पता नहीं होता, अज्ञानी, अपने को बिल्कुल अज्ञानी दिखा करके वो जीवों के ये जो मोह से, आसक्ति से, संसार से छुड़ाने के लिए वो ऐसा करते हैं कि देखो कैसे अज्ञानी जीव बन करके उन्होंने कैसी दैन्यता से भगवत प्राप्ति की। ये मार्ग,
इसीलिए ये अनुगत्य मार्ग है उनके, जैसे वो कर रहे हैं देखो कि मतलब हम भी इसी तरह प्राप्त कर सकते हैं, इस दीनता के साथ, निरअहंकार होकर के, निष्काम होकर के, निष्किंचन होकर के। तो उन्होंने अपने आचरण के द्वारा दिखाया है, ये लीला करी है। कभी भी किसी के व्यक्तित्व को ऐसे नहीं समझा जा सकता, इसलिए कभी भी किसी की अवहेलना, कभी भी किसी की अनादर, निंदा नहीं करनी चाहिए। आप नहीं समझ सकते किसी का व्यक्तित्व कैसा है, क्या है। दीनहीन हो करके, और अगर जो भी दृश्य, जो भी वातावरण अगर आपको दिखाई भी दे रहा है कि कोई विपरीत स्थिति है, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? भगवत प्रार्थना, भगवान से प्रार्थना कि प्रभु हमें नहीं मालूम आपकी लीला, ये क्या है क्या नहीं है, ये ऐसा हमारे सामने क्यों उपस्थित हो रहा है, ये विरोधाभास जैसा क्यों एहसास हो रहा है। प्रभु कुछ नहीं, वहां भी हंस करके भगवान से, और भगवान से ही रो कर, जैसे भी आपका भाव हो, भगवान से प्रार्थना करें। आज हम खुद सोच रहे थे कि मैं ऐसा कुछ समस्या पड़ी थी, तो हमने कहा आज हम जाएंगे नहीं, नहाया और थोड़ा नाश्ता किया, नाश्ता करने के बाद चाबी डाली जेब में, हमने कहा सामान का काम करने जाएंगे, लेकिन पता नहीं वो अब हम वहाँ न जाके यहीं हम दर्शन कर आएंगे, अब सिर्फ दर्शन करके और चले आएंगे अपना। तो हम दर्शन के बहाने चले आए, प्रभु ने किसी के बस में नहीं है, और ऑटोमेटिक चले आए, मन नहीं लगा उधर जाने का, तो हमने कहा दर्शन कराए और उसके बाद फिर अगर पता हो जाए तो फिर कहना ही क्या है। ये जो ऑटोमेटिक जो शरीर चल रहा है, देख रही हो, ये मृत हो जाता है। कल देखा था, मेरे कंधे में बहुत बड़ी तकलीफ है, कैसे पड़ा हुआ है, भयंकर, दवा खाना चाहिए, दवा नहीं खाता हूँ, और जब बजाता हूँ तो पता नहीं वो दर्द और कहाँ चला जाता है, कहाँ रहता है, ये नहीं। और ये जितना ताकत, भगवान के भक्तों को कितना कष्ट मिला है। जब तक आप इस संसार से, इस सोने के ढेर, ये धन दौलत, घर मकान, स्त्री पुत्र को छोड़ेंगे नहीं, छोड़ना पड़ेगा, कष्ट सहन करना पड़ेगा, ऐसे नहीं मिल पाते गोविंद। और छोड़ने का मतलब क्या है? स्वरूप से नहीं, भावों से, जो हमारे अंदर आसक्ति है, मोह है। बिना मोह त्यागे नहीं हो सकता, छोड़ना पड़ेगा। हम तो चाह कर रहे हैं धन दौलत की, क्या ऐसे गोविंद मिलते हैं? क्या ऐसे लीला में प्रवेश हो सकता है? तो संभव। इन भोगों की इच्छा छोड़नी पड़ेगी, इसके लिए विवेक दिया है भगवान ने। भोगों की इच्छा छोड़ करके और भगवान से प्रार्थना, तब भगवान दया करके, करुणा करके, क्योंकि मनुष्य योनि है, मनुष्य इतना तो समझता है ना, जन्म और मृत्यु देख रहा है ना। क्या इतना विवेक नहीं? लेकिन हम सब क्या कर रहे हैं? हम सब तो भोगों में लिप्त हैं। हम सबको तो भोग चाहिए, धन चाहिए, अच्छा भोजन चाहिए, रोज रोज तरह तरह का चाहिए, सब हमारे विपरीत कोई ना हो,
ऐसा चाहिए हम लोगों को। हम तो इसमें फंसे हैं, हम सब। ऐसे भजन नहीं हो सकता, यही शिक्षा दी जा रही है। उस दिन हमने पूरी व्याख्या नहीं कर पाई थी क्योंकि कुछ ऐसा प्रसंग था सामने। बाबा ने 2 बातें बहुत बहुत शिक्षा की बताई है। जो छोड़ दिया था, उन्हीं ने छोड़ दिया था, हम क्या जाने। कह रहे हैं फिर सेवा शब्द का अर्थ भोजन, पीछे चल रहे हैं हम। उस दिन की बात फिर ध्यान से सुनिए। सेवा शब्द का अर्थ भोजन करना ही नहीं है। रोगी की शुश्रूषा, प्यासे को जल दान, प्यासे को जल दान, अंधे को। अब दान का अर्थ समझ रहे हैं? जहां दान शब्द आ रहा है, क्या करेंगे? सेवा। कैसा भाव होगा हमारे अंदर? सेवा भाव। भगवान की वस्तु सही जगह लगाना। सेवार्थ भाव। अपने अंदर श्रेष्ठता का नहीं, उसकी पीड़ा दूर हो जाए, हे प्रभु। तो दीन बन करके, हीन बन करके, वो जल भी भगवान का वस्तु है, उन्हीं की वस्तु को सेवक बन करके और यथा स्थान लगा देना, ये आपका कार्य है। ये भगवान करवा रहे हैं। ना कि हमको बड़ी विवेक आ गया, हमको बुद्धि आ गई, हमने जल पिला दिया तो श्रेष्ठ भाव हो गया ना। ये नहीं, दीनता का भाव, सेवा भाव, बल्कि उससे और वो हमको गुरु भाव होना चाहिए उनके प्रति, हमारा सेवा भाव, गुरुत्व तो नहीं आना चाहिए। तो कह रहे सेवा शब्द का अर्थ भोजन कराना ही नहीं है। रोगी की शुश्रूषा, प्यासे को जलदान, अंधे को पथ प्रदर्शन, मृत व्यक्ति का देह संस्कार, तापित का ताप निवारण, अज्ञानी को ज्ञान दान, अज्ञानी को ज्ञान दान आदि का सत्कार भी सेवा के अंतर्गत है। ये भी सब सेवा है, सेवक है। ये नहीं कि हम गुरु भाव आ गया, हम गुरु हैं, ये हमारा सेवक है, ये हमसे छोटा, ये नीचे बैठ जाए, हम ऊपर बैठ जाए, करना चाहिए नहीं। फिर क्या हो गया? आप करता हो गए ना। ये शिक्षा है। अब शिष्य ने पूछा, मेरा संदेह दूर हुआ, और क्या कर्तव्य है? कृपा कर आदेश कीजिए। और क्या कर्तव्य है मेरा? दीक्षा हो रही है ना, शिक्षा हो रही, दीक्षा और शिक्षा। खाली दीक्षा ही नहीं, शिक्षा बहुत जरूरी है। जब तक शिक्षा नहीं होगी तो दीक्षा का कोई अर्थ ही नहीं, उसका आप महत्व ही नहीं समझेंगे। और आज जीव चिल्लाता रहता, हमको दीक्षा दे दीजिए, दीक्षा दे दीजिए। और दीक्षा चला करती है लोगों की, झुंड के झुंड लोग दीक्षित हो जाते हैं। फिर शिक्षा का क्या होता है? भोगों में लिप्त हो जाते हैं, मंत्र का जाप चल रहा है, भोगों में लिप्त है। ये हो गया अध्यात्म की स्थिति। सब दीक्षित है, सब एक दूसरे से पूछ रहे हैं, तुमने कंठी पहन ली? हाँ पहन ली। तुम दीक्षित हो गए? हाँ फलाने गुरु से हम दीक्षित है, फलाने महात्मा जी से दीक्षित है। ना इधर के रहे ना उधर के रहे, सब दीक्षित हैं। और शिक्षा के नाम पर हम सबकी रोज पनीर चल रहा है, रोज रसगुल्ला चल रहा है, रोज रेस्टोरेंट चल रहा है, रोज भोग चल रहे हैं, रोज पुत्र और पुत्री और इनका सबका सानिध्य मिले और खूब अच्छे, खूब धन दौलत इनके पास हो जाए, ये चल रही, ये शिक्षा है हमारी। ध्यान से सुनिएगा, ये दीक्षा और शिक्षा में पहले समझ लीजिए। ये बता रहे बाबा। आप वो पूछ रहे हैं कि तभी तो काम क्रोध लोभ सब भरा, दीक्षित है। 1-1 लाख 2-2 लाख जब चल रहा, दीक्षित है, शिक्षा भी है। और बस फिर हमारा कामनाओं में फंस गए हम। जरा सी कोई घर में कोई हानि हो गई, किसी का मरण हो गया,
किसी को बीमारी हो गई, व्यापार में कुछ हानि हो गई है, हमने जैसा चाहा था वैसा हमारे पुत्र इत्यादि नहीं कर पा रहे हैं, हमारे विपरीत जा रहे हैं, तब क्या होगा हमारा हाल? किसी ने जोर से बोल दिया, किसी ने क्रोध कर दिया, तुरंत आवेश में ध्यान रखिएगा, वो कभी दीक्षित नहीं हुआ है। उसने उस मंत्र का, उसने उस गुरु का उसने सम्मान नहीं किया है, उस आध्यात्म का सम्मान किया ही नहीं, वो जाना ही नहीं उसने, बल्कि एक अहम और एक बढ़ गया उसके अंदर। तो दीक्षा और शिक्षा, हमारे समाज ने ये सीख लिया है कि दीक्षा नहीं लोगे तो तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। ये बात तो सीख ली है, गुरु नहीं होगा तो कल्याण, जिसके मुख से सुनो सबके मुख से यही निकलता है। एक दूसरे से पूछते फिर रहे लोग, आज का वो युग हो गया है, हम देख रहे हैं समाज में। तुमने दीक्षा ली है, कहां से दीक्षा ली है ना बेटा? गुरु दीक्षा होनी चाहिए, फिर चाहे कुछ भी करो, दीक्षा हो गया, दीक्षा हो गई फिर चाहे कुछ भी करो। रोज रेस्टोरेंट पे बैठे रहो, रोज गाड़ियों की में घूमते रहो, महंगे महंगे कपड़े पहनो, लोगों से द्वेष करो, झूठ बोलो, बिना काम के झूठ बोलते, और कामनाओं की तो पूछिए नहीं, ये हो जाए फिर वो हो जाए फिर वो हो जाए। हम चाहते दीक्षा ले लें और कुछ भी करें, हमारा गुरु बचाए, गुरु बचाए, हम हमारी बचने की भी परवाह नहीं, हमारी जिम्मेदारी नहीं है। एक कार्य बस, गुरु दीक्षा, गुरु हो गए हमारे, कौन है? फलाने महाराज। माला सटक रहा है, और अगर कुत्ता घुसी आया है तो माला बंद, कुत्ता उठा गया। तो यानी कि हमारी जो मनोभावनाएं हैं, हमारे विचार हैं, क्या वो किसी के अनुगत्य में चल रहे हैं? क्या वो किसी के संरक्षण में है हमारी इंद्रियां? क्या हमारे विषय वो कुछ नियंत्रित है, नियंत्रण में है? क्या कुछ कष्ट भोग पा रहे हैं? ये क्षमता है इनमें कुछ? और ये क्षमता भी अपने आप नहीं, भगवान से प्रार्थना, भगवान से प्रार्थना करें कि प्रभु आप क्षमता दें। बेटा दे मुरारी, रुको, प्रसाद लेके जाया करो, बैठो। भागवत में जाना पड़ता है, एक काम करेंगे समाधि। क्या हमारी समदृष्टि है सब पर? क्या किसी के दुख में हमारा हृदय पिघल रहा है? कोई दुखी व्यक्ति है, क्या हमको कष्ट हो रहा है? किसी के दुख को देख करके जीव मात्र, वो पशु हो, पक्षी हो, मनुष्य हो, कोई भी हो, हमारी इंद्रियां कुछ भी छोड़ना चाह रही हैं। हमारे दृष्टिपथ पर जो आ रहा है, क्या उसको छोड़ना चाह रही इंद्रियां? बस लाओ लाओ की भूख लगी है हमें। क्या ये दीक्षित हो गए हैं आप? क्या ये भक्ति पथ है? छल, दंभ, दंभ का मतलब बाहर से कुछ और अंदर कुछ और। क्या ये वास्तव में ईमानदारी है? इस पर विचार करें। या कोई दुखी व्यक्ति है बना रहे, हमको अपने नियम, हमको अपने कानून, हमको अपना सब है? वो बेचारे जा रहे हैं, उन्होंने देखा गधा तड़प रहा है, एक नाथ जी ने तुरंत जन्म ही दे दिया, कोई नियम नहीं उसके आगे। कहले गधे को पिला दिया। उन्होंने कहा रोज तुम लोग, संतों की टोली थी पूरी, कहने लगे अरे एक नाथ जी ने कहा तुम लोग नित्य सत्संग सुनते हो, यही कहा हमने जो पढ़ा है पुस्तक में,
शास्त्र में यही शब्द था, तुम लोग नित्य क्या सत्संग सुनते हो, क्या करते हो सत्संग में, तुम्हें पता ही नहीं कि सब में वो परमात्मा व्याप्त है आत्म रूप से। और शिव जी को जा रहे हो ये जल चढ़ाने, और ये प्यासा तड़प रहा है, इसको छोड़कर निकले जा रहे हैं। उन्हीं को पिला दिया, देखा थोड़ी देर में चतुर्भुज होकर के दर्शन दिया। क्या करेंगे, कैसे? खाली बत्तीच। ये समाज में बहुत बड़ा ये एक रोग हो गया है, और इस समय तो बहुत ज्यादा हो गया है, समय ज्यादा है दीदी, बहुत ज्यादा है। वैसे तो पहले इतना नहीं था, अब ज्यादा है, अब बहुत है। अब हो ज्यादा। गुरुदीक्षा, दीक्षा लेनी। आगे चलते हैं। अब कह रहे शिष्य मेरा संदेह दूर हुआ और क्या कर्तव्य कृपा कर आदेश दीजिए। अब उन्होंने अभी दया की बात बताई, सेवा की बात बताई, जो बताया था ना, हरि नाम संकीर्तन, वैष्णव सेवा, और क्या एक जीवे दया। सेवा का अर्थ बताया उन्होंने। कहा पूछा था कि क्या कोई अगर भिक्षा भोगी कोई नहीं, जब दीन है तो हम किसी की सेवा, हाँ, तो अगर हम खुद भिक्षा मांग कर करते तो हम संतों की सेवा किस प्रकार, क्या उसके लिए धन की आवश्यकता पड़ेगी, धन संग्रह करना पड़ेगा? तो उन्होंने बताया नहीं, जो जिस स्थिति में है वो उसी तरह सेवा करे। तो उन्होंने तरीका भी बताया। कैसे बताते हैं महापुरुष, देखो जैसे कोई बिल्कुल जिसकी बिल्कुल बुद्धि ना हो। कह रहे हैं अगर कोई गृहस्थ, जैसे भी आप जिस स्थिति में हैं, अब कोई भिक्षा भोगी कोई भिक्षा लेकर के, जो संत लोग भिक्षा लेकर के अपना उदर पूर्ति करते हैं, तो कह रहे उसके लिए भी ये सेवा है कि वो भिक्षा मांग करके अगर लाया है और वो भोग भगवान को अर्पण करके महाप्रसाद पा रहा है, और अगर कोई आ गए संत, कोई महात्मा आ गया, कोई भी आ गया, तो वो क्या करेगा? उसको भी आधा उसको देगा, आधा उनके लिए निकालेगा अतिथि महोदय के लिए, और आधा सत्य भोग के लिए अपने लिए निकाल लेगा। सेवा आप उस तरह करें। और अगर कहा फिर भी दूसरा आ जाए तो क्या करेंगे? तो जो आधा निकाला था उसमें से आधा दे दे। तो भाई देखो, महापुरुष तो बता रहे हैं, लेकिन ये एक मनुष्य होने के नाते ये सब मनुष्यत्व तो है, पशु नहीं ये करता है। वास्तव में देखा जाए तो ये मनुष्यत्व तो है। इसलिए कहा कि भगवान का भजन बगैर मनुष्यत्व प्राप्त किए नहीं हो सकता। सबसे पहले हम सब तो सबसे पहले मनुष्य ही नहीं है, इसलिए हम सबको ये बातें बहुत बड़ी दिखाई देती हैं। मनुष्य होगा उसी को तो ये स्पंदन अंदन होगा कि ये भूखा है और इसको भी भोजन करा दूं, और उसके बाद भी अगर और आ जाए तो कुछ मत करो, तुम जल पी के रह जाओ, उसको करा दो भोजन, सबको करा दो भोजन। ये कर्तव्य है, ये शिक्षा दे रहा है, ये सेवा है। आप गृहस्थ में हैं, आपका धन का स्तर जितना है, जैसा है, आप सेवा करेंगे, सेवा कीजिए हर। अरे और भी, अब इसमें बहुत भगवान की कृपा होती, बहुत। जैसे हमने कहा कहीं जाओ सब्जी वब्जी लेने, अब बहुत बड़ी बड़ी दुकानें लगी हैं, ठीक है, कोई एक बूढ़ा बैठा हुआ है, चिराग जलाए है, थोड़ी सी सब्जी रखे हुए बेचारा, उधर कोई जा ही नहीं रहा है। अब तुम देखो, तुमने देखा सब भीड़ लगी हुई है, लोग ले रहे हाट बाजार में सामान, और एक बेचारा बैठा हुआ है, क्या करोगे? अगर तुम्हारी निगाह उस पर पड़ गई, अगर ये करना नहीं है, ये दया, जीवेर दया। अब ऐसे धन देना भी ठीक, सबका सम्मान है अपना, कोई भिक्षा थोड़ी ना आप दोगे उसको, तो क्या करोगे? उसका ले लो, भले उसका सड़ा है, गला है, कैसा भी है, आप उसको खरीद लो उसको। अगर आपके बस में है, उनकी सारी खरीद लो, उनको धन दे दो, वो चले जाएंगे, उतना उनको शुल्क मिल जाएगा। संतुष्ट हो गया, सब लोग हरि संतुष्ट हो गए। हरि संतुष्ट हो गए। पंडित दया प्रसाद जी, और द्वादशी का दिन था और बच्चों को पढ़ा रहे थे,
तो शांति छोटी उनकी जो बेटी थी वो रोते रोते आई, बोली बाबा बाबा चून नहीं लगे थे, कहते रो पड़ी क्योंकि वहाँ पे कुछ था ही नहीं है, तो बाबा मांगते नहीं थे किसी बच्चे से, बताया था। और वो उसके बाद बाबा जब बच्चों के कान में बात पड़ी कि इनके घर में तो आज दाना नहीं, तो बाबा क्या कह रहे हैं बच्ची से कि आज और एकादशी करें, एकादशी कर लो आज। बस। एकादशी। बच्ची तो रोती रोती चली गई, बच्चे कुछ धन ला करके तुरंत बाबा को अगले दिन दिए, और बाबा उससे एक कनस्तर जो है पिसवा करके आटा सर पे ला रहे थे घर को। तो रास्ते में संत महाराज एक मिले, बोले बाबा हमारे गुरु जी का भंडारा है और उसके लिए हमें कुछ आवश्यकता है द्रव्य की, तो आप प्रदान करेंगे क्या? तो बाबा ने अपना कनस्तर पूरा उनको पूरा दे दिया, और घर लौट के आए खाली हाथ, उनको लेके तो गेहूं गए थे यहाँ से, और खाली हाथ जो आते देखा तो सब बच्चे हाहाकार करके रो पड़े। अब क्या बाबा बोले अभी हमारे वो की एकादशी खत्म नहीं हुई बेटा, अभी एकादशी चल रही। और जितने वहाँ और थे, जितने किराएदार उस संग में वहाँ बहुत बड़ी जगह पर रहते थे, वो सब रोने लगे, क्योंकि बाबा मालूम है बाबा एक भी अन्न का दाना नहीं बच्चों को देंगे, अगर हम लोग देंगे तो नाराज हो जाएंगे बाबा चले जाएंगे यहाँ से। तो वो सब बेबस थे उस समय, ये दर्शता आगे सब बच्चे रो रहे हैं और बाबा बिल्कुल निर्विकार भाव से खड़े। देख रहे हैं ये दया, किसी का दुख देख करके कितनी दया, यानी अपने स्वार्थ के लिए कुछ नहीं, अपना कुछ नहीं है। ये है, ये शिक्षा है, वो दीक्षित है। ऐसी दया कि किसी का सुन लिया, कान में भी आ गई, पड़ गई, देख भी लिया उसका दर्द, तो फिर अपना भूल गए सब। याद रहता है, याद रहता है, वो तड़प दिखाई देने लगती, अरे ये परेशान है। ये दया बेटा, ये शिक्षा दी जा रही है, जीवेर दया। तुम लोग सोचती हो कि दीदी ऐसे हम लोगों से कभी कभी तेज बोल देती हैं, जब हम देखते हैं जहां कि कहीं ये दया नहीं हो रही इस जगह, कैसा भजन चल रहा है, कैसे तुम लोग कहते हो भजन कर रहे हैं, अपने आप वो उच्च आवाज निकल पड़ती है, ऐसे क्यों कर रहे हैं? जीवेर दया। तो कह रहे हैं कि फिर सेवा शब्द का अर्थ भोजन करना ही नहीं है, रोगी की शुश्रूषा, प्यासे को जलदान, अंधे को पथ प्रदर्शन, मृत व्यक्ति का देह संस्कार, तापित का ताप निवारण, अज्ञानी को ज्ञान दान आदि सत्कार भी सेवा के अंतर्गत हैं। शिष्य मेरा संदेह दूर हुआ और क्या कर्तव्य, कृपा कर आदेश कीजिए। गुरुदेव कह रहे हैं शास्त्र, उस दिन हम ये चीज हम असल में चश्मे से कभी कभी सही नहीं, तो हम त्रिमूर्ति बार बार कह रहे थे, श्री मूर्ति, श्री मूर्ति, भगवान की मूर्ति, यानी शास्त्र और श्री मूर्ति, नाम मंत्र, गुरु और वैष्णव को एक वस्तु जानो। क्या क्या? शास्त्र, श्री मूर्ति, नाम, मंत्र, गुरु और वैष्णव, उनको एक वस्तु जानो, ये सब एक है। हमको याद है अभी भी, जब जितने हम एक नाथ जी, तुकाराम जी, जितने हमने इनके, मीराबाई, जिनकी जितने साथ, ऐसा लगता था साथ है उनके साथ है। ये आज घर में भैया जो सत्संग आने लगे जी, ऐसा लगा ही नहीं कि हमारा घर, ऐसा लगता था एक नाथ जी के घर में सदाव्रत होता, अपने आप सत्संग, बस कोई कह रहा सत्संग में साधारण स्थिति तो दिखाई नहीं दी बिल्कुल, क्योंकि जब ये संग साक्षात संग है, ये संतों का शास्त्र क्या है, ये संग है। इनको पुस्तक मत जानो, ये पुस्तक नहीं है, और ये भगवत कृपा से प्राप्त होती हैं। इसीलिए जो लोग ऐसे लेकर पढ़ा करते हैं, वो बात नहीं हो ही नहीं सकती जब तक। कृपालु जी महाराज, पांचों चीजों जो आपने बताई, पांचों चीजों के लिए कृपालु जी कहते हैं इन सब में सम रहते,
सब में सब रहते हैं। हाँ, तो कह तो रहे हैं, वो यही कह रहे हैं, यही चीज बता रहे हैं, वो अपनी भाषा में कह रहे हैं, इन सब में सब रहते हैं। सब है। शास्त्र में गुरु भी है। शास्त्र को अगर आप गुरु मान देखिए, वो शास्त्र प्रकट हो जाता है आपके पास। वही गुरु है, वही गोविंद है। नाम है, वही मंत्र है, एक एक शब्द मंत्र है। अब ये जो बोला जा रहा है, एक एक शब्द मंत्र है। ये मंत्र मतलब क्या होता है? मन का तंत्र जुड़ जाता है। हमारे जो विचार है सब, मन मना मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्य सत्यम ते प्रिय जानो प्रति जाने प्रियसी में। जो मुझे को नमस्कार करता है, मुझे को वंदन करता है, मुझे को प्रणाम करता है, मेरे में मन लगाए रहता है। ये आप जो पढ़ रहे हैं, एक एक शब्द मंत्र है। इसको, इन सब वस्तु को एक जानो, भगवान को निवेदित वस्तु को महाप्रसाद मानकर ग्रहण करो। भगवान को निवेदित करके महाप्रसाद। अब ये कोई खाद्य पदार्थ ही नहीं है, सब कुछ महाप्रसाद। भगवान को सब कुछ निवेदित करो। तुम्हारा धन, घर, जन, वस्तु, यहां तक कि तुम स्वयं भगवान के हो। ये खुद प्रसाद स्वरूप मिला है हमें। ये महाप्रसाद सर्प दोष से नष्ट नहीं हो, स्पर्श दोष से नष्ट नहीं होता। जो महाप्रसाद है, कह रहे हैं वो, अब उसके लिए कह रहे हैं स्पर्श दोष से नष्ट नहीं होता। ऐसा मानो मन, वचन और कर्म से किसी प्राणी को उद्वेग ना दो। मन, वचन और कर्म से, कि हम कोई भी हमारी ऐसी क्रिया हो जाए, कहीं भी हम बैठे और हमारी कोई ऐसी क्रिया हो गई कि कुछ उद्विग्न हो गए जीवा है, या हमने कोई मन में कुछ सोच करके ऐसा व्यवहार कर दिया, उद्विग्नता को सब प्राप्त हो गए। कहा किसी ने कुछ नहीं, लेकिन अंतर मन से उन्हें कष्ट हो गया। जरूरी नहीं है कि कोई प्रकृति ही में कह दे कि हमें आपसे कष्ट है। नहीं बोलता। इसका मतलब इन सारे वाक्यों में गीता समाहित है। गीता में भी यही चीज कहा है कि उसके वचन से न तो वो किसी को उद्वेग करता है और न स्वयं उद्विग्न होता है। बाद में ध्यान, इस बात को विशेषता से समझने की आवश्यकता नहीं है बच्चा। गीता क्या है और ये भगवत शास्त्र और ये महात्मा महाजन क्या है? एक है, एक है। उसी के भाषा ये उनका प्रकट रूप है हमें बताने के लिए। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, ये वही आते हैं बार 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 बार। एक ही चीज कई बार एक ही चीज को वो बता रहे हैं, कई मुखों से, कई वही तरीकों से। महाजन ही की श्रीमद् भगवत गीता है, वही कृष्ण है, वही गोविंद है। शास्त्रों जहां भी कोई विशेषता है, भगवान ने कहा मैं ही हूँ। वो तो खोलते हैं हम लोग, चाहते हैं कुछ घुस जाए हमारे अंदर। खुद ही विदित होता है ये, इसीलिए वो एक महापुरुष शरीर स्वतः हैं, लेकिन वो शास्त्र और गुरु और ये सब करके वो एक लीला करके बता रहे हैं, है ना? प्रैक्टिकल है बेटा, स्वयं। तभी तो कहते हैं, अरे खोला था अभी, यही बताया, यही निकल आया उनके अंदर। वो तो है ही है, वो तो हम लोगों के लिए ये क्रिया हो रही है। सतर्क भाव से कह रहे मन, वचन और कर्म से किसी प्राणी को उद्वेग ना दो। सतर्क भाव से, अब ये दो लाइन ध्यान से सुनिए। सतर्क भाव से निरपेक्ष होकर भक्ति साधन करने का प्रयत्न करो। ये हमने दो इसकी ये छोड़ दिया था। सतर्क भाव से निरपेक्ष होकर भक्ति साधन करने का प्रयत्न करो। क्या मतलब इसका? निरपेक्ष, अपेक्षा, कोई कामना नहीं, निष्काम, करे जाओ जो करना है करते रहो। निष्काम, निरहंकार और बिल्कुल दृढ़ता से। ये नहीं कि आपने कहीं से कोई शब्द सुन लिया, कहीं से कुछ सुन लिया तो आपका चित्त हिल गया, डोल गया। आपका जो उद्देश्य है, आपका जो लक्ष्य है, वो बिल्कुल बिल्कुल कहते हैं, हम कितना ब्रह्मा भी आ जाए तो टल नहीं सकता। निरपेक्ष होकर कह रहे, निरपेक्ष होकर भक्ति साधन करने का प्रयत्न करो। निरपेक्ष। और दूसरा क्या कहा? परापेक्षी रहते धर्म का ठीक ठीक साधन नहीं हो सकता, यह याद रखो। परापेक्षी,
दूसरे की जो निष्ठा है, दूसरे की जो निष्ठा है, दूसरे का जो भाव है, समझ रहे हैं? दूसरे का जो किसी विषय पर किसी में उसकी निष्ठा होती है ना, उसका भाव है, उसमें आपका अभी जो बताया कि सावधान रहो निरपेक्ष भाव से, तो पता चला हमारा निरपेक्ष भाव खत्म हो गया और परपेक्ष भाव आ गया। उसके भाव में हम आ गए। वो भाव उसका उसके लिए, हमारा भाव हमारे लिए होना चाहिए। उसका उसके लिए होते हुए भी आदर है, सम्मान है, और यानी सब में अपने ही भाव को देख लो, अपने इष्ट को देख लो। अभी उस दिन जो प्रसंग हुआ वो बच्चा नहीं समझ पाया, तो इसीलिए मौन रहे, उसकी हमने कोई अवहेलना नहीं की, कुछ नहीं। भगवान का नाम तो एक ही है ना। विपिन भैया ने हमको भेजा था उनका प्रेमानंद जी का इसी विषय में, वही हम सोच ही रहे थे मन में कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए। और ये कितने बार आप सबको बताया कि बेटा भगवान के हर नाम में आपका इष्ट है, इष्ट तो वो एक ही है, हमारे सबके काम है? वही बता रहे हैं प्रेमानंद जी कि भाई अपने गुरु ने जो आपको नाम दिया है वो आपके लिए निष्ठा है ना। इसी को परपेक्ष भाव, निरपेक्ष और परापेक्ष कहा गया है। शिव और कृष्ण है तो एक ही। आप शिव को पूछते हैं, हमें शिव जी को प्रणाम है, हम कृष्ण पूछते हैं, हम कृष्ण को प्रणाम है। नहीं, वही है, नहीं है, वही एक है। हमारा इष्ट, हमारा क्या, वही इष्ट, भेद कैसा? यही बात तो कह रहे हैं कि जितने भी देवता हैं, जितनी भी शक्तियां हैं, सबको नमन उनके रूप में है। तेरे रूप अनेक तो एक ही है। कैसे भाव आपका ऐसे हो जाता है कि इससे हमारा, कह रहे हैं प्रेमानंद जी कि इस नाम से काम चलेगा, इस नाम से काम नहीं चल पाएगा। अब उस दिन दीदी हम सब लोगों की भक्ति जहाँ बड़े मुश्किल से तार जुड़ता है। हरे राम महामंत्र इतने बड़े अच्छे ढंग से हो रहा, तो भैया ने अपनी निष्ठा के केवल कारण सब लोगों के भाव को तोड़ दिया। उस भगवान में, कृष्ण में राधा जी को क्यों नहीं देख रहे हो, जो इतनी निष्ठा है? राधा ही तो है, और राधा जो है वही कृष्ण है, वही जो राधा वही कृष्ण है। भाई आह्लाद है वो। अगर ज्यादा मन में कृष्ण के भाव अलग आके तो राधा नहीं मिलेंगे, और राधा वाला कृष्ण कोई नहीं मिलेगा। ऐसे रह जाओ। आपके अंदर जो करुणा है, आपके अंदर जो आह्लाद, वही राधा है, आह्लाद हो रहा है वही राधा, उच्च कंठ से, वही राधा ना, वही तो आनंदित कर रही है श्री राधा रानी। भगवान कृष्ण और अलग नहीं, हमने उनके शरीर को अलग देखा है, लेकिन उनको भी नमन, उनको ये भी प्रसंग हम सबके शिक्षार्थ हुआ, इस प्रसंग को भी नमन करिए आप। मंत्र में हरे शब्द राधा जी के लिए तो है। हाँ, हरे हरण करने वाली। कितनी बार दी थी पता नहीं। ये सब प्रैक्टिकल हो रहा है, हम लोग को समझाने के लिए देख रहे हैं आप, प्रैक्टिकल हो रहा है। इसलिए हम उस समय बहुत आनंदित हो गए कि अब इसको बाद में बताएंगे कि ये देखो प्रैक्टिकल है। देखा आपने, क्या ये ऐसा उचित है? कसौटी कसे जा रहे हैं सब लोग, उचित है? हम दीदी आपको बताएं, जब यहाँ पर प्रसंग मेरा हुआ था, अपराध बना मेरा 2 दिन पहले। या कोई फिर आप मत करिए दीदी, हम आपको बता रहे हैं क्या क्या मेरे ऊपर बीती है। 2 दिन पहले मालूम है कि मैं बाहर बाजार का नहीं खाता, मैंने मना कर दिया मैं नहीं खाऊंगा। तो मेरे बोले ये बना दें, हमने कहा बना दो। और जब मैं जा करके बैठा तो मेरे को तुरंत प्रतीत हो गया ये बाजार का है, धोखा हो रहा है मेरे संग। लेकिन हमने कहा अब यहाँ पर कुछ भी बोलने का मतलब है यहाँ पर बहुत क्लेश हो जाएगा। तो हमने चुपचाप पा लिया। 2 वैष्णव पास पर प्रसादी नित्यानंद प्रभु की लेकर रात को 9 बजे हम गए, उस समय प्रसाद पा लिया। और वहाँ 2 घंटा रात को 11:30 बज गई करीब। तो प्रसंग से जब लौट रहे थे, हम उनको कह के लौटे भैया आप, वो लोगों ने बड़ा आनंद आया प्रसंग में। हमने कहा भैया आप लोगों को आनंद आएगा, हमें पता नहीं, हमें कोई आनंद नहीं आया। ये बोला उनसे, कोई आनंद नहीं है। और जब मैं लौट करके रास्ते में था तो एक अपशब्द मेरे मानस पटल पर ऐसे उभरा और तैरता हुआ चला जा रहा है।
मैंने कहा मेरी जिंदगी में कभी अपशब्द ऐसा नहीं बोला, ये अपशब्द कैसे मन में स्पर्श करता हुआ जा रहा, कुछ नहीं समझ पाया उस समय। और उसके अगले दिन जब यहाँ पे प्रसंग हुआ तो जो आधार है, जो गुरुवर के प्रति प्रेम है, जो उन्हीं का दिया हुआ सब कुछ है, जो मेरा आधार मूल है गुरु जी के प्रति, जो भी समर्पण निष्ठा, जो भी है, जो कुछ है नहीं लेकिन जो भी उन्होंने दिया, तो वो आधार है गुरुवर का सम्मान, और वो हमने खो दिया। और कैसे बोलते चले जा रहे, लेकिन नहीं, उनकी कृपा, आपकी कृपा ऐसी बरसी, ऐसा आपने सर पर हाथ रखा और बुद्धि बिगड़ गई है, ऐसा चरणामृत मेरे मुख में दिया, तो आपकी क्या शब्द नहीं। और अभी वो भाव अभी गया नहीं। अभी कल मैंने फिर उसका देखा कि कोई वस्तु जो है, वो विपरीत वस्तु जो है हृदय में बैठी हुई है, अभी गई नहीं है वो, ये ऐसे जल्दी जाती नहीं। हरे कृष्ण। जय राम। तो ये स्थिति है। तो बेटा बहुत प्रैक्टिकल हो रहा है सब, हम आप लोगों को अपना कलेजा फाड़ के नहीं दिखा सकते, इसमें भी कोई दोष मत समझो आप। उस दिन देखा था मौन, हम आनंद से उनका भजन सुनते रहे, इसमें भी कोई विद्रोह नहीं। हमने तुरंत कहा वाह प्रभु, कैसा आप कितने दयालु हैं, कैसे प्रैक्टिकल करके दिखा रहे हैं सब कुछ। बाबा ने प्रेरणा करी, तो हमने कहा ये सब क्षमाशील है, ये सब ठाकुर जी के जन है, और हम क्या वस्तु हैं, हम कैसे करके, हमें मन में बड़ा ताप था दीदी, तो हमने कहा क्या करें, तो बाबा ने यही प्रेरणा करी कि जा करके वैष्णवे पद धूली तार मोर स्नान के लिए जाओ, उनकी सबकी पादुकाओं को सर पे लगाओ, हृदय से लगाओ, उनको पोछो, और ये वस्त्र है देखिए, ये सर पर आप लोगों ने नहीं करने दिया, तो मैंने कहा ये मेरे सर पे धारण, हम सब बहुत, और इसका जल, इससे शुगर कुकर योनि में चले जाएंगे सब जल, वही मेरा करोड़ों जन्मों में हम सब तार पर नहीं, आप हम सबके सिरमौर हैं, ऐसा लगे, ऐसा लगे। ये भी भगवान ने निज आचरण करके दिखाया, ये भी लीला देखिए आप सब, देखिए आप सबको कैसा प्रैक्टिकल, नित्य प्रैक्टिकल मिल रहा है, हर चीज प्रैक्टिकल हो रही है। तो वो जो उस दिन भी हुआ वो प्रैक्टिकल हुआ, यही बताना, इसलिए हम इस आगे बढ़ गए, इसको निरपेक्ष और परापेक्ष, इस पर बहुत ध्यान देना है बेटा। कह रहे सतर्क भाव से, ऐसा मानो मन वचन और कर्म से किसी प्राणी को उद्वेग न दो, सतर्क भाव से निरपेक्ष होकर भक्ति साधन करने का प्रयत्न करो। सतर्क, परापेक्षी रहते धर्म का ठीक साधन नहीं हो सकता जब तक आप परापेक्षी रहेंगे, है? यह याद रखो, जो कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट रहो। मरकट वैराग्य कर लोगों को धोखा देने की चेष्टा मत करो। मरकट वैराग्य, लोगों को धोखा मत दो कि आपको कोई त्यागी, वैरागी, वैष्णव भक्त, बहुत ज्ञानी है, बहुत भावावेशी समझे आपको और आपके चरणों में रोज गिरे। नहीं, बड़ा अपराध। बल्कि कभी कभी पता है, ऐसे महापुरुष कभी कभी ऐसी उल्टी चर्चा भी कर देते हैं, जिससे जो उनके अनुयायियों को जो बहुत बड़ी श्रद्धा भगवान बना दिया है, तो वो कम हो जाए किसी तरह से, तो कुछ उल्टे सीधे कार्य कर देते हैं महापुरुष, जिसको एक साधारण बुद्धि से नहीं जाना जा सकता। ऐसी भी क्रियाएं करते हैं महापुरुष। उदाहरण दिया था, यमुना जी में कुटिया थी और एक याद रखना सेवा कर रहे थे, बहुत सुंदर नाम करते, तो कुछ लोग आवागमन इतना बढ़ गया, उन्होंने कुटिया के बाहर एक बोर्ड लगा दिया, यहाँ पर 5 मिनट रुकने के 100 रुपए लगे। 100 रुपए। अब लोगों में अश्रद्धा जग तो सकती है ना, आना बंद हो गया, आना बंद हो गया, तो अश्रद्धा कर दी, क्योंकि इतनी भगवान बना दिया, क्योंकि अपने पूजा की कोई भावना नहीं होती है। लाभ, पूजा और प्रतिष्ठा है, ये भी तो एक लाभ है, उसको दिखाई देता, अरे वाह, वो पता नहीं चलता है जीव को,
कहीं सूक्ष्म भाव में वो भाव बैठा रहता है बेटा, जो समझ नहीं पाता जी। लेकिन जब भगवत कृपा होती है तो सूक्ष्म से सूक्ष्म कण भी उसकी आंखों में करकने लगता है, महापुरुषों की आंखों में करकता है। जैसे जरा सा कण आंख में पड़ जाता तो कैसे तिलमिलाहट होती है, ऐसे कोई दोष जब उनके हृदय में आता ना तो इतना खरकता है कि जब तक वो निकल नहीं जाता है तब तक उनको तिलमिलाहट होती रहती है। इतने सतर्क भाव से साधना होती है। ये स्थिति है। हम सब के क्या है, हम सब तो कुछ भी कर देते हैं। नाम संकीर्तन ही एक कह रहे हैं, यही मरकट वैराग्य कर लोगों को धोखा देने की चेष्टा न करो। नाम संकीर्तन ही एकमात्र अवलंबनीय है। नाम संकीर्तन कलिकाल में उच्च संकीर्तन यज्ञ द्वारा ही कृष्ण आराधना, उच्च कहते ना भी उच्च कंठ से बोलो है। और नाम संकीर्तन हमेशा याद रखिए पूरी चेतना के साथ होना चाहिए। ये प्रार्थना करिए भगवान से। आपके शरीर का एक एक अंग ये नहीं इसने आंखों में ऐसे से करे झूम रहे। हम देखते हैं सत्संग में अगर कोई किसी की ऐसे देखते ना आंखें चढ़ी जैसे नहीं नींद में है कोई अभी और सुन रहा है, जो बहुत कष्ट होता है। ऐसी स्थिति क्यों है, क्या मतलब है? इसका मतलब है कि महत्व नहीं है, सजग नहीं हो, नहीं जा रहा अंदर। आप भले कुछ भी कहिए, नहीं जा रहा अंदर। मान नहीं सकते हम कि नींद आए और हमारे अंदर वही चेतना जगी रहे। निद्रावस्था में आंखें फट जाती हैं, मुख से पेन निकलने लगता है, कलेजा चिरने लगता है, पूरा पसीने से, सर्दी में पसीना, वस्त्र की कोई आवश्यकता नहीं, इतनी तेज आवाज, माइक की कोई जरूरत नहीं। ये वो चेतना है, वो जीव नहीं करता, वो चेतना बोलती है। ऐसी स्थिति होती है। प्राण भरे जय दाओ भाई, प्राणों से भर करके पुकारो। वो भजन है, वो आत्मा का भजन है, वो आत्मा का सत्संग है, वो बेहोशी है। ये कोई साधारण शब्द थोड़ी ना है जो हम बैठे सुन रहे हैं। हाँ, हाँ। और पता है जब ये नेत्र मिल जाते हैं ना कहीं किसी की ऐसी स्थिति में हमको, तो क्या करें? ये नहीं हम बड़े श्रेष्ठ नहीं है, लेकिन हम अपने दिल की बात कह देते हैं, हमें नहीं पता क्या है क्या नहीं है, लेकिन बहुत कष्ट होता है। यहां लगता है जैसे कि क्या करें, क्यों ऐसा पिंड में हो रहा है। ये स्थिति होनी चाहिए जैसे इसके अश्रु बह रहे हैं, कोई करता नहीं है, अपने आप होता है। तब पता चलता है कि ये प्रभु प्रकट है। कह रहे कलिकाल में उच्च संकीर्तन यज्ञ द्वारा हो कृष्ण आराधना शास्त्र अनुमोदित मार्ग है, यह याद रखो। इसी प्रकार ये शास्त्र अनुमोदित कि इस कलिकाल में अब यही धर्म है, भगवत प्राप्ति का मार्ग यही है। भगवान ने कह दिया नाचते हो नाचते हो नाचते हो, इसके अलावा कोई दूसरा मार्ग नहीं है। तो करो ना खूब भजन, भज निताई गौर राधे श्याम, जप हरे कृष्णा हरे, खूब जपो। करते हैं कोई लोग तो बहुत करते हैं, हमें लग रहा है 2-2 लाख जाप कर जाते हैं। खूब करो और कोई गिनती नहीं, सारा नहीं, सब कुछ अपना भगवान को समर्पण करके करो। समय नहीं है बेटा, ये बहुत मुश्किल में ये स्थिति मिली है। ये शिक्षा देख रहे हैं आप, जो नवद्वीप में दीक्षा दी महाप्रभु ने, जो उनके अनुगत शिष्यों ने जो प्रकट हो करके समय समय पर वो दीक्षा वो शिक्षा आप प्राप्त कर रहे हैं। और ये शायद कहीं ना कहीं आपके ये उन प्रार्थना ही है प्रभु की, जो इतने वर्षों से इसी प्रकार की शिक्षा चल रही है। आप भले ही ग्रहण करा आपने ना करा, भगवान इसीलिए फिर बता रहे हैं कि देखिए यही दीक्षा है,
यही शिक्षा है, करो, इसी को करना। इसी प्रकार प्रसंग चलता रहा। इधर महापुरुष के सेवक गुरु सेवक कुछ चावल आटा आदि भिक्षा कर लाए और रसोई का आयोजन करने लगे। महापुरुष मध्याह्न स्नान को निकले। रायचरण बाबू भी पूर्वोक्त सेवक के आदेशानुसार सेवा कार्य में सहयोग देने लगे। इन्हीं भावों के अंतर्गत तुम लोगों से कह देते थे कि बेटा कहीं भी देखते जब कोई भजन करता और कोई कंठी धारण किए और खूब भगवान के भजन में मस्त नृत्य कर रहा है, गायन कर रहा है, और उसको कहीं देख लेते कोई फिल्मी गानों में ठुमके लगा रहा है, कहीं बारात में, कहीं बेटा है, तो बड़ा आश्चर्य, कैसे ऐसा आचरण हो जाता है? क्यों? वो दुर्दशा को प्राप्त है जी। हम सब दुर्दशा को प्राप्त है। अगर ऐसी स्थिति है तो मत करो, कर लो, फिर भोग खूब कर लो कस के। फिर जब डंडे पड़ेंगे तो फिर आ जाना भगवान की शरण में। ये दो कार्य मत करो। ये तो बहुत बहुत ही ज्यादा बुरी स्थिति है, लेकिन हम सब यही कर रहे हैं। तीसरे पहर भोग राग तैयार हो गया। महापुरुष ने आकर इष्ट देव को भोग निवेदन किया। कुछ समय बाद महापुरुष ने एक पेड़ के नीचे कुश आसन पर बैठकर प्रसाद पाया। प्रसाद ग्रहण कर उन्होंने कुटी में प्रवेश किया। तत्पश्चात दोनों शिष्यों ने परम आनंद पूर्वक प्रसाद पाया और स्थानादि लीप पहुंचकर गुरुदेव के निकट उपस्थित हुए। महापुरुष ने श्री श्री चैतन्य चरितामृत पाठ करने का आदेश किया। गुरु जी ने क्या कहा? श्री श्री चैतन्य चरितामृत। हमारे पास ये नरोत्तम दास ठाकुर जी की श्री श्री प्रार्थना है, पतली सी पुस्तक है। हमने कहा था वो, लेकिन अब वही प्रार्थना चल रही, बहुत सुंदर। कैसे प्रार्थना करें? जीव का भाव। महापुरुष ने श्री श्री चैतन्य चरितामृत पाठ करने का आदेश किया। पूर्वोक्त सेवक ने विधिवत श्री ग्रंथ पाठ करना आरंभ किया। श्री चैतन्य चरितामृत पाठ आरंभ होते ही महापुरुष के नेत्रों से अश्रुधार बहने लगी। हर नाम की माला उनके हाथ में चल रही थी और अश्रुधार वक्ष स्थल को सिंचित कर रही थी। वक्ष स्थल को अश्रुधारा बह रही थी और जाप चल रहा था माला, और पाठ सुन रहे थे। संध्या काल उपस्थित देख सेवक ने ग्रंथ पाठ बंद कर दिया। तत्पश्चात आरती कीर्तन और आरती कीर्तन के पश्चात नाम संकीर्तन हुआ। महापुरुष की कुल संपत्ति थी केवल एक जोड़ा छोटी करताल, एक लोटा, दो कंबल, दो काठ के कमंडल, डोर, कौपीन, बहिर्वास, एक प्रति मन शिक्षा, एक प्रति मन शिक्षा की ये, और एक नरोत्तम ठाकुर महाशय की प्रार्थना की, और एक प्रेम भक्ति चंद्रिका की, और श्री चैतन्य चरितामृत, ये 4 पुस्तक। कीर्तन आदि में एक पहर रात्रि बीत गई। कीर्तन समाप्त कर महापुरुष माला लेकर जप करने बैठ गए। नव भावोदय। तपोवन में भजनानंदी साधु सोते बहुत कम है। तपोवन में अपने अपने ध्यान जप आदि में लीन रहते हैं। नवागत शिष्यों को भी आज नींद नहीं आ रही है। उन्हें सभी कुछ नूतन, सभी मधुर, सभी प्रेममय प्रतीत हो रहा है। सभी प्रेममय प्रतीत हो रहा है, नींद नहीं आ रही है। वृक्ष, लता, पशु, पक्षी जिस पर भी दृष्टि पड़ती है वही मानो उनका मन हरण किए ले रहा है। इतना सुंदर लग रहा है। कभी वे जय नित्यानंद राम, जय गौर गुणधाम, क्या जय नित्यानंद राम और जय गौर गुणधाम कहकर नृत्य करते हैं। कभी आश्रम को पवित्र रज में लोटपोट हो, मानो चिर काल की विषय विषधर के दर्शन की ज्वाला शांत कर परम शांति सागर में तैरने लगते हैं। ये छोटे छोटे जो भगवान के जो दिल में बसाने वाली जो छोटे छोटे ये वो हैं धुन, इनको लिख लो, एक जगह लिखती जाओ, और जब भजन करो तो ये तुम्हें जब आवेग आ जाए तो इनको बोलो।
तो ये तुम्हें वैसा ही आनंद देंगे जो उस वक्त दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? नित्य जय नित्यानंद राम, जय गुरु जय गौर गुणधाम, जय गुरु गौर गुणधाम। तो कह रहे काल की विषय विषधर के दर्शन की ज्वाला शांत कर परम शांत सागर में तैरने लगते हैं। प्रेमानंद में आत्मविस्मृत हो, प्रेम आनंद में आत्मविस्मृत, अपने को भूल कर मैं कौन हूं, आत्मविस्मृत हो वे प्राणियों में ईश्वर दर्शन कर रहे हैं। ये वो आनंद, सब में ईश्वर दर्शन, प्राणियों में ईश्वर दर्शन कर रहे हैं। प्राण जहां जहां प्राण है, चींटी मच्छर, चींटी से लेकर कहीं भी हो, ये नहीं है ये अच्छा है ये बुरा है, या ये अच्छा पशु है ये बड़ा पशु है, ये छोटा है ये मच्छर है ये फलाना, कुछ नहीं। नाली का कीड़ा भी है, उसमें भी दर्शन हो रहा है। प्रेम में श्री गुरुदेव ने नवीन शिष्य को प्रेम मदिरा इतनी पिला दी है, बोलो गोविंद भगवान की, सतगुरुदेव भगवान की, कि वे उन्मत्त हो गए हैं, उन्हें दिन रात का ज्ञान नहीं रहा। प्रेम में विभोर हो वे दृष्टि पथ गत स्थावर जंगम मात्र को आलिंगन कर रहे हैं। इतने विभोर हो गए, स्थावर जंगम जड़ चेतन कोई हो सबको आलिंगन कर रहे हैं। अरे ऐसी पिलाई गुरु ने हमें मदिरा, ऐसी पिलाई गुरु ने हमें मदिरा, ऐसी पिलाई, ऐसी पिलाई, ऐसी पिलाई, ऐसी पिलाई, ऐसी पिलाई गुरु ने हमें मदिरा, ऐसी पिलाई गुरु ने हमें मदिरा, ऐसी पिलाई गुरु ने हमें मदिरा, ऐसी पिलाई गुरु ने हमें मदिरा,
गुरुदेव भगवान की जय हो। तो कह रहे हैं कि प्रेम आत्मविस्मृत हो गए, वे प्राणियों में ईश्वर दर्शन कर रहे हैं। प्रेम में श्री गुरुदेव ने नवीन शिष्य को प्रेम मदिरा इतनी पिला दी है कि वे उन्मत्त तो हो गए हैं, उन्हें दिन रात का ज्ञान नहीं रहा है। प्रेम में विभोर हो वे दृष्टिपथगत स्थावर, दृष्टिपथ में जो भी आ रहा है, जहां दृष्टि जा रही है उस मार्ग में अपनी दृष्टि जहां जहां जा रही है स्थावर जंगम मात्र को आलिंगन कर रहे हैं। कैसा मधुर दृश्य है और कैसा मधुर प्रेम में भाव। आज धीर गंभीर रायचरण बाबू प्रेम में पागल हो, कभी हंसते, कभी रोते, कभी नृत्य करते और कभी अचैतन्य अवस्था में गिर पड़ते हैं। इसी प्रकार समस्त रात्रि बीत गई। ब्रह्म मुहूर्त में महापुरुष सरयू स्नान कर आश्रम में आए। शिष्य ने पाद प्रक्षालन किया, शिष्य ने चरण उनके प्रक्षालन किया। गुरुदेव ने कुटी में प्रवेश किया। शिष्य कुटी के द्वार पर आवरण लगा स्नान आदि करने चले गए। कुटी में पर्दा डाल दिया। गुरुदेव अंदर चले गए अपने ध्यान में और शिष्य लोग स्नान करने। इसी बीच नवीन शिष्य स्नान आदि कर आश्रम में आए। देखा कि गुरुदेव कुटी में ध्यान मग्न है। इस समय उनसे कुछ पूछने का अवकाश ना देख, अब इस समय कैसे पूछे, ध्यान मग्न बैठे। वे चुपचाप एक वृक्ष के नीचे बैठ गुरुदत्त मंत्र का जप करने लगे। जो गुरु ने दिया था उसको जाप करने लगे। कुछ देर बाद प्रथम शिष्य के आश्रम में आने पर उनसे पूछा, जो पहले वाले शिष्य थे उनसे पूछा, दादा मेरा तिलक होगा क्या? उन्होंने पूछा, जो पहले शिष्य थे बाबा हैं, उन्होंने पूछा पहले वाले शिष्य से, दादा क्या मेरा तिलक होगा? कितने देखिए प्यार से पूछ रहे हैं, ये नहीं हम भी तो अब गुरु हो, हम भी तो शिष्य होगा ही नहीं गुरु के, है ना। अब तो तिलक भी कर ले, अपने मन से खूब कर ले। नहीं, पहले वाले शिष्य से कह रहे हैं, दादा आचरण देखिए, दैन्यता, दादा क्या मेरा तिलक होगा? सेवक ने कहा, क्यों आप स्वयं न कर सकेंगे? क्या आप स्वयं तिलक नहीं लगा पाएंगे? नवीन शिष्य ने कहा, कर तो सकूंगा पर करूं किस चीज से? है? अब ऐसा नहीं है, क्या देखा नहीं उन्होंने 2 दिन से है, ये रखा हुआ है, गुरुजी ने बता दिया तिलक रोचन, अब उठा के कर ले। सब कुछ प्राप्त होते हुए भी जब तक गुरु आज्ञा नहीं दे रहा है, जब तक शिष्य प्रशिष्य कि हम अनुगत्य में नहीं है, नहीं, वहां सब कुछ शास्त्र भी रखा है, गुरु भी बैठे हैं, वहां पर सब कुछ रखा हुआ है। ये नहीं है कि गुरुजी तो वो भी हमने उठा लिया, हमने वो भी कर लिया है। हम लोग तो कहेंगे तो क्या हो गया, इसमें क्या है? गुरुजी कोई शास्त्र पढ़ना है, वो भी उठा लिया, पढ़ने लग गए हैं, कोई भी वस्तु रखी उठा लिया, सबको बांट दिया, ये लो। नहीं भाई, दीदी हमारे गुरु भाई हैं लुधियाना में, निताई दास उनका नाम है। ये कर्तव्य नहीं है। और वो इतना जो आप बता रही ना, वो इतनी उच्च अवस्था, 35 बरस हो गए उनको शरणागत लिए हुए, और बाबा के बड़े प्रिय हैं वो। उनका विवाह भी बाबा तो विवाह कर ही नहीं रहे थे, बाबा ने आज्ञा करी विवाह करो और इस बच्ची से करो, वो भी उनकी शिष्याई थी, तो उनसे ही करा दिया, शिष्या की बेटी से। और अभी वो जब गए थे वही हमको लेके गए, अभी एक चक्रा धाम, हम तो जा ही नहीं पाते। और वहाँ पे कितना हमको दादा दादा करके बोले, आपकी बात से हमको उनकी बात याद आई। यही है, ऐसे ही बोल रहे थे, इतना आदर दिए। स्टेशन में जब आखिरी में उनसे विदा हो रहे थे, दीदी क्या मन की, क्या बताइए, हमने पादुकाएं उतार करके अपनी जो है रखी, वो एकदम हाथ जोड़ने लगे, नहीं भैया ऐसा ना करिए। हाँ। वो समझ गए कि क्या करने वाले। ये दैन्य भाव है, ये भाव है। ये नहीं हमें सब कुछ पता हो जाए, हमें सब कुछ हो जाए,
जितने शास्त्र रखे गुरुदेव बता, अरे ये तो बड़ी साधारण बात है। अरे क्या पुस्तकें तो बहुत है, सब कुछ वस्तुएं हैं, सकल पदार्थ है जग माही, कुछ भी ले, फिर गुरु का क्या मतलब है? आपको कभी वो आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती जो गुरु के हाथ से। आज हमसे पूछो, आज ये पुस्तक क्या पता नहीं था, क्या तमाम सारी पुस्तकें बहुत, लेकिन इसी में बैठे रहते थे, प्रभु आप कब दिलाओगे, आप कब, ये कृपा कब होगी? और जब जब हमको गुरु कृपा हुई है तब तक सदैव, और बहुत सारी भक्त चंद्रिका अपने आप गुरु कृपा से प्राप्त हुई, स्वप्न हुआ, कभी ऐसा नहीं कि नहीं अपने आप कुछ किया हो। और ये भी देखिए, बाबा आए आपके पास, प्रत्यक्ष है, बैठे हुए हैं, ये गुरु ही है हम सबके, लेकर के आए हैं, कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि इच्छा जाकर जाने खुद सदैव आए, कभी नहीं सोचना, कभी दया नहीं हो सकती। यहां तक कि गुरु के सेव्य जो विग्रह हैं, कभी नहीं कि अपने आप कुछ भी कर लिया। गुरु क्या, किसी भी भक्त के कोई भी सेव्य हैं, कोई भी उनकी कोई साधन सामग्री है, कभी भी बगैर उनकी आज्ञा के मन नहीं छूना चाहिए। इधर से उधर पता नहीं किस भाव में रखा है उन्होंने, पता नहीं किस भाव में रखा है। आप समझ, यहां तक कि गरुड़ घंटी भी उनकी आराधना की कहां रखी हुई है। कभी हम, आपने देखा होगा यहां पर हम कभी भी पूछते कोई चीज, भैया भैया ये उठा ले क्या, ये उठा सकते हैं क्या? जो आराधना कर रहा है वो किस भाव से क्या कर रहा है, ये नहीं अरे हमको तो सब पता है, हम तो सब जानते हैं, हम इसको उठा लें, ये नियम नहीं है। जब वो आज्ञा दे, जब वो कहे, देखिए बोलो गोविंद भगवान, हमारी राधा रानी आप सबको सब बता दे। ये बहुत बड़ा अपराध है, गुरु अपराध, वैष्णव अपराध, नाम अपराध। मत मानो मेरी, वो सब बता देंगी, कभी नहीं। ये आचरण है, यही शिक्षा, शिक्षित है, ये अनुगत्य है। अब गुरु जी कोई ग्रंथ से बता रहे, पता चला, हमने भी कहा हम उससे पहले हम पढ़ लेंगे, मार्केट में विद्यमान है सब, ले आए, पढ़ना शुरू कर दिया। अब वो बता रहे तो क्या हम वो जो बोल रहे हैं वो नहीं बोल रहे हैं, हमको ये समझना चाहिए वो नहीं बोल रहे हैं। उनके माध्यम से हमें गुरु में क्या है, कह रहे गोविंद ही हमें बता रहा है। आपको हम अपनी बात बता रहे हैं, हम उनके मुख से ही सुनते हैं, ये वो जानती हैं शादी के। रस नहीं मिल सकता आपको, वो गूढ़ तत्व आपको पता नहीं। हाँ, शब्द जरूर समझ लेंगे आप, वस्तुएं जरूर उठा लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, लेकिन आपको वो गूढ़ तत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती, उस परम रस की प्राप्ति नहीं हो सकती जब तक उनके प्रदत्त ना हो, उनसे दिया हुआ ना हो, उनकी आज्ञा के बगैर हम नहीं करेंगे। नवीन शिष्य ने कहा कर तो सकूंगा, क्या आप तिलक नहीं कर सकेंगे? पहले नवीन शिष्य ने कहा कर तो सकूंगा, पर करूं किस चीज से? प्रथम शिष्य ने अपनी तिलक रज और दर्पण आदि ला दिए, अपना तिलक और दर्पण। सर्वप्रथम उठ करके क्या करना चाहिए? स्नान, और स्नान करके रज से तिलक करना चाहिए। जो लोग गोपी चंदन से करते हैं वो गोपी चंदन से, और जो भगवान का रज, तब आप भगवान की सेवा के लिए आगे, भगवान को दंडवत प्रणाम, उसके बाद भगवान की मंगला करने के लिए आप अपने हाथ से 12 तिलक धारण कर रायचरण बाबू दर्पण में अपना स्वरूप देख भाव में डूब गए। अपना स्वरूप देखा उन्होंने, वैष्णव स्वरूप, तिलक किया और देखा उन्होंने। आनंद आंसू उनके वक्षस्थल को सिंचित करने लगे। यथा समय कुटीर का द्वार खुला, यथा समय, अब उस समय कुटीर का द्वार
खुला, दोनों शिष्यों ने गुरुदेव को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। श्री गुरुदेव ने पाठ करने का आदेश दिया। अब उन्होंने क्या कहा? पाठ करो। प्रथम शिष्य ने पहले नरोत्तम ठाकुर महाशय की प्रार्थना, पतली सी पुस्तक है, पतली सी क्या है, पूरी सृष्टि भरी हुई है, उसमें पूरा रस भरा हुआ है। महाशय की प्रार्थना, फिर प्रेम भक्त चंद्रिका और फिर मनय शिक्षा का पाठ किया। गुरु शिष्य दोनों प्रेम आनंद में विभोर हो गए। दोनों का कंठ भर आया और नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। बीच बीच में पाठ बंद हो जाता। नवीन शिष्य कुछ दूर बैठे पाठ सुन रहे थे। जो नवीन शिष्य थे बैठे सुन रहे थे और फूट फूट कर रो रहे थे। नेत्रों के जल से उनका वक्षस्थल सिंचित हो रहा था। नेत्रों के जल से वक्षस्थल सब भीग रहा था। बोलो गोविंद भगवान की। कल गुरुदेव का आदेश, कल गुरुदेव क्या आदेश देंगे, हम सब आज यही उनकी बैठे सोच करके आज यही विराम लेते हैं। समय हो गया है। माँ जी, हम गुरु मंत्र बोल के, गुरु जो मंत्र दिया था वो बोलते थे, लेकिन हमने आज बोला मंत्र और हमारे उसके बाद गुरु मंत्र नहीं बोल निकला, महामंत्र ही निकला है। तो हम वो मंत्र अलग करें, ये मंत्र अलग करें। हमारे मन में भाव आ रहा है कि अब हम जब गुरु मंत्र के बाद हमारे अंदर से महामंत्र का ही जाप आया है, तो हम महामंत्र ही करें। गुरु मंत्र भी करना चाहिए और महामंत्र हर समय करना चाहिए। और गुरु मंत्र तुम्हारी जितनी इच्छा हो उसको भी करना चाहिए। गुरु मंत्र तो करना ही करना है। गुरु मंत्र ही तो तुम्हें महामंत्र करने की सामर्थ्य देगा। गुरु मंत्र ही महामंत्र करने की सामर्थ्य, वही है ही है, एक ही है। उनको तो पहले ध्यान करना है। गुरु ही सामर्थ्य देंगे कि अब चलो आगे। गुरु मंत्र से ही महामंत्र से तो बार और महामंत्र भी तो गुरु ही मंत्र है, वो कोई अलग। उन्होंने ये कहा, उनका ही आदेश है कि आपका जो भी वरिष्ठ मार्गदर्शन कराए आप उनसे आप अपना मार्गदर्शन कर सकती हैं। उनका आदेश है, तभी हम आपके निकट आए थे। बहुत बड़ी कृपा है बाबा। एक वही है सब, कोई हम तुम कुछ नहीं है। नाम कान में पड़ गया बस नाम है, महामंत्र जाओ। भजने ताई का राधे श्याम, जब हरे कृष्ण हरे राम। आज यही विराम लेते हैं। श्री गुरुदेव का आदेश कल। बोलो गोविंद भगवान की जय। कुछ कहने की आज्ञा है? बिल्कुल बेटा। जैसा आपने भी अभी बताया ना कि गुरु जी जैसे मतलब जो भी मतलब बताते हैं उनको आप पहले से मत वो करिए। तो हमने YouTube में सुना था, उनको नहीं मालूम था कि पहले से नहीं सुनना चाहिए, तो हमसे ही अपराध हुआ। क्या जी? दीदी जैसा आपने अभी बताया ना कि मतलब पहले से जानकारी, जैसे गुरु जी कुछ बता रहे हैं आपको, तो पहले से नहीं उसको पढ़े या सुने, नहीं तो हमसे ही मतलब हमने किया है। हमने YouTube में जैसे दीदी मशीन पे बैठते हैं तो यही है परपेक्ष और निरपेक्ष भाव। सबसे पहले तो हम सब YouTube पे जो बहुत कुछ देखते हैं, बहुत कुछ सुनते हैं, देख लो, लेकिन परपेक्ष और निरपेक्ष का ध्यान रखो। दीदी नहीं, आपने मना किया था कि इसके जो हम सुना रहे इसके अलावा कुछ नहीं सुनना ना। हाँ, अभी इस समय बाबा की जो चर्चा हो रही है, कुछ नहीं सुनते, बस प्रभु का। हाँ, तो बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। लेकिन दीदी वो मैंने सुन लिया, तो आ गया था, तो मैंने उनके बारे में थोड़ा सा हमने कहा कि हमको भी क्या है। नहीं तो क्या हुआ, किसके बारे में आ गया? दीदी बाबा के बारे में। तो वो तो दिया गया था आप लोग को सुनने के लिए, वो भैया ने भेजा था, विपिन बिहारी भैया ने, तो हमने उसमें भी डाल दिया था। नहीं दीदी, मेरे यहाँ वाईफाई लगा हुआ है तो मेरा नंबर नहीं। अच्छा, तो है तो वही प्रसंग, बाबा ही का ही है। मतलब कहने का क्या है, वो उसको सुन रहे हो ना, हाँ तो ये सुनो। मतलब अलग से आप सुनाती है उसको भी सुनते हैं, और जो अलग से मतलब सुन लेते हैं वो। ठीक है। जय हो प्रभु, जय हरे कृष्ण। हम कौन है? हम गुरु थोड़ी ना है,
हम तो आपके सेवक हैं। जो वाणी हम सब सुन रहे हैं, जो कृपा बरस रही है, उस पर ध्यान दें, इस शरीर पर ध्यान न दें। बोलो गोविंद भगवान की। निताई गौर हरि बोल, निताई गौर हरि बोल, निताई गौर हरि बोल। युगल की स्तुति कर लो और गिरिराज जी की परिक्रमा। जय राधे जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे, जय कृष्णा जय कृष्णा कृष्णा, जय कृष्णा जय श्री कृष्णा। Jai
क्या चीज? सरकार की जय, बोले सतगुरुदेव भगवान की जय, बोलो आनंद की जय हो। बोलो गौरांग महाप्रभु की जय हो, बोलो हिताई गौर की जय हो। नहीं है। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, हरि हरि सभी भक्तों को प्रणाम, सभी के चरणों में वंदन। विपिन बिहारी भैया के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, हम सबका कोटि कोटि प्रणाम। हरे कृष्ण बच्ची का अकाउंट नंबर आ गया, बच्ची का अकाउंट नंबर आ गया, पता नहीं भाई, भैया को पता है।